नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल NRGK एंड करेंट अपडेट्स में। तो आज हम लोग फरवरी मंथ के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं सभी को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले आगामी कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और हम लोग फरवरी मंथ के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तौर पर से देखेंगे और उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो ये पाकिस्तान। 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये गुजरात हो जाएगा। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? अक्षय सक्सेना। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो इसका गूगल मैप्स हो जाएगा। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वारेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम हो जाएगा। 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो न्यूजीलैंड। 2 फरवरी 2025 को ऑक्सेरेसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो ये नाइजर हो जाएगा। किसने ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो प्रज्ञानंदा। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त अभ्यास एक्वेरिन शुरुआत किया गया है? तो मालदीव। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एंड एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन। किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो इसका ईरान हो जाएगा। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ये ब्रिटेन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161वां सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये 100%। किस देश ने मिचिबिकी 16 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो ये स्पेन। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है? तो ये अमेरिका। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ट्रेविस हेड। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NILIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा।
5 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीज़ा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चमन अरोरा। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? अमेरिका। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेगो गेलई। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ये विजय दुर्ग। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो ये यूपी। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये चीन। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये अर्जेंटीना। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? जोमेटो। 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये नीरज कुमार हो जाएगा। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो ये पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83%। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25%। किस राज्य सरकार ने 2025 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो ये यूपी हो जाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 7 फरवरी। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गांधीनगर हो जाएगा। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार। 8 फरवरी 2025 को श्री राम भूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल। 8 फरवरी 2025 के किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो ये 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? तो जर्मनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? ओडिशा। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार
लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया है? तो मिस्र। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है? बांग्लादेश। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हिटमैन रोहित शर्मा। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो वीकेंड रेडर। थाई पुसम उत्सव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि थाई पुसम बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियसिस मुक्त को होने का लॉन्च रखा है? तो ये 2027 में। हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये यशस। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मृदुगला नागफनी। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ये इजराइल हो जाएगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रियाद, सऊदी अरब। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये क्वारियन जैकवेट हो जाएगा। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है? तो 6। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेघालय। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क, जिसमें कि भारत का स्थान 96वां है। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो हरियाणा। 17 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो ये चीन हो जाएगा। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन। सोहली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गेबर्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो अपना प्यारा देश भारत। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों को सूची में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो भाई मुकेश अंबानी परिवार। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो ये IIT गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? ये हरियाणा हो जाएगा। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो ये नित्यानंद राय हो जाएगा। 15 फरवरी 2025 को किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो ये IIT कानपुर। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60%। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो ये पंजाब हो जाएगा। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये मणिपुर हो जाएगा। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? जो कि 78वां। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये फ्रांस हो जाएगा। 16 फरवरी 2025 को कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? ये कैंपा कोला। 16 फरवरी 2025 को IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? तो ये IIT मद्रास हो जाएगा। चर्चा में रहा अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड मास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो ये NTPC। किस केंद्रशासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये पुदुचेरी हो जाएगा। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये जैकब किपलोलमो। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मस्कट, ओमान। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो ये फिलीपींस हो जाएगा। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। भारत और किस देश बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो एज यूजुअल जापान ही होगा। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो ये कतर। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। किस राज्य में औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये आयुष मंत्रालय। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली।
18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस हो जाएगा। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने राजनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो कतर। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया गया है? तो मध्य प्रदेश। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो चेन्नई। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो ये बंगलुरु हो जाएगा। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये अजमेर। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? ये ब्रह्मपुत्र। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये शुभम गिल हो जाएगा। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो ये यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया गया है? तो ये जोमेटो। 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये विवेक जोशी। किसने वन मैन ऑफिस ओएमओ ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो ये LIC। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये ब्राज़ील। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये मोहम्मद शमी। 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अर्जेंटीना हो जाएगा। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो ये पुदुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नागालैंड हो जाएगा। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? पूर्णिमा देवी वर्मन। अमेरिकी एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना गया है? तो अपना प्यारा देश भारत। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पुणे। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एलिस वाल्टन। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो ये शक्तिकांत दास, जो कि
आरबीआई का गवर्नर भी रह चुके हैं ये। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हिटमैन रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो ये पंकज आडवाणी हो जाएगा। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ये राजस्थान। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? तो जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है, तो ये चीन हो जाएगा। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में फ्रेंड्स बराबर ज्वालामुखी फटते रहता, विस्फोट होते रहता है। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 63%। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। 23 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये भारत हो जाएगा। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? तो ये बिहार। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये विराट कोहली हो जाएगा। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झूमोहर विनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये असम हो जाएगा। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगा। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो ये मोपा एयरपोर्ट। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया गया है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा एयरपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो ये मैक्सिको का पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? कर्नाटक। यहाँ पे फ्रेंड्स देश दे दिया है, यहाँ पे देश नहीं होगा, ये जो देश दिया ये देश नहीं होगा, ये राज्य होगा। इसको मैं राज्य कर देता हूँ, ठीक ना। एक मिनट। छब्बीस फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में
बैथोइज्म की आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो ये असम। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया गया है? तो मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये न्यूजीलैंड। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का आयोजन किया गया है। कहाँ? ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये हमेशा से बनता आ रहा है, ये इंदौर। किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कोनोडिया। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये गुजरात। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो ये जम्मू कश्मीर। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो ये केरल। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो ये दार्जिलिंग हो जाएगा। 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो ये ओडिशा हो जाएगा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये अमेरिका का नासा हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिनकांत पांडे। चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। तो दोस्तों, फरवरी मंथ का जितना भी वन लाइनर था हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर ही बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक ना। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपको और वीडियो बना के दूँ। करंट और जीके का कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको रेगुलर देते रहूँगा। बट उससे पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों लोग को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आपके आने वाला कोई भी एग्ज़ाम रहेगा आगे में तो उसको उसमें फ़ायदेमंद साबित होगा। आगामी कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी। और SPD में जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको मैं डे बाय डे अपने वीडियो के थ्रू आपके तक पहुंचाऊंगा।
एक एक टॉपिक को आप अपने ज़रिए मैं आपके पास लाऊंगा। और उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में और अगले मंथ के टॉपिक के साथ। और अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।